आइए, त्रिकोणमिति के बेसिक में आप लोग पहले से जान चुके हैं। बेसिक कितने लोग जानते हैं? लगभग सभी लोग जानते हैं। सब चुप बैठे हुए हैं। बेसिक सभी लोग जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। वही मान लीजिए कि आपका त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या क्या नाम दिया गया? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। 6 गो अनुपात है। इस 6 अनुपात के बारे में सभी लोग जानते हैं। और भुजाओं के अनुसार इसको आप पहचान सकेंगे कि जब P अनुपात H यानी P अपॉन H दिया हुआ हो तो उसको क्या कहेंगे? साइन। B अपॉन H दिया हुआ तो क्या कहेंगे? और P अपॉन B दिया हुआ हो तो टेन। अरे जोर से बोलो, सब खाना नहीं मिला है। P बाई H हो तो साइन, B बाई H हो तो कॉस, P बाई B हो तो टेन। जस्ट उल्टा कर देंगे। अगर H बाई P हो तो कॉसेक। एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं। यहाँ पे B बाई H है, यहाँ H बाई B कर देंगे तो सेक थीटा। और यहाँ P बाई B है, B बाई P कर दें तो कॉट। इससे क्या स्पष्ट हुआ कि साइन के उल्टा कॉस है, कॉस के उल्टा सेक और टेन के उल्टा क्या हो गया? कॉट हो गया। इसको सभी लोग जानते हैं। चलिए छोड़िए, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे हम लोग। इसका संबंध के बारे में भी आप लोग जानते हैं। योग, अंतर, सबके बारे में। जैसे कहा जाए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो क्या बताएंगे? तो नहीं मिला 1 होगा, ठीक है। और उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी 1 होगा। इसके बाद अगर गुणा की मैं बात कहूँ तो आप कहिएगा कि साइन इंटू कॉसेक। साइन थीटा, जैसे मान लीजिए साइन का उल्टा क्या था? कॉसेक था। तो साइन इंटू कॉसेक का है तो उसका मान क्या होगा? 1, वो भी 1 होगा। और इसको एक से दूसरे रूपों में हम आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। बेसिक के अंतर्गत आता है, ठीक है। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यानी कि इन्वर्स त्रिकोणमिति यानी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ रहे हैं, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको एंगल की जानकारी अवश्य होना चाहिए, है ना। एंगल जानने से पहले मैं छोटा सा गोला बना देता है, वही बात हुआ। इसमें एक्सिस के अकॉर्डिंग नॉमिक्लेट कर देते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं, नॉमिक्लेचर कर देते हैं ना भाई। या एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। आप जानते हैं इसके सिंबल हम लोग बेसिक क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में क्या पढ़े थे कि हई जो है प्लस है, ये भी क्या है? प्लस है। तो इसको हम क्या कर देंगे? हई क्या है? माइनस है और ये क्या है? प्लस है। ये क्या है? दोनों माइनस है। और ये क्या है? एक्स प्लस माइनस, यही सब होता है ना। तो इसका नाम हमने क्या बताया कि ये पहला क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है और ये थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट कितना हो गया जी? 4। यानी कि एक वृत्त को बराबर 4 भागों में बांट दिए हम। चारों का नाम हमने दे दिया। इसके चिन्ह के बारे में हमें जानकारी प्राप्त पहले से है। अब आइए हम चर्चा करें कोण की। चूंकि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात है तो यहाँ पे कोण की जब हम चर्चा करेंगे तो पूछा जाए कि पहला क्वाड्रेंट में बना हुआ कोण कौन सा होता है, तो यहाँ तो 0 है और ये परपेंडिकुलर है तो ये कितना? 90 डिग्री। तो 0 से लेकर क्या हो जाएगा? दूसरा क्या हो जाएगा? 90 से लेकर आई है ना से दाहिने से बाएं आई, ये ध्यान रखिएगा। आई क्या होगा? 180 से मैंने 90 के पहाड़ा। हाँ, 29 27 पता ना, 9 दूनी 18, 29 27, फिर 29 27 और 9 चौका। हाँ, मेरा मतलब है कि 270 से 360। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हम 0 से 90 की चर्चा किए फिर यहाँ पे आ गया। ये जो बिंदु हमारा था ये 0 डिग्री था। कितना था? अब फिर यहीं पे आके रुक गया, यानी कि 360 पे आके रुक गया। तो स्पष्ट क्या हुआ कि 0 और 360 एक दूसरे के बराबर है, मतलब एक ही पॉइंट पे मिल जाएंगे। अब इस तरह से हम पूरे इस चक्के को घूमते जाएंगे और 360 से 90 फिर बढ़ेंगे, फिर जो आएगा उसमें फिर 90 बढ़ेंगे, फिर 90 बढ़ेंगे, फिर 90 बढ़ेंगे, बार बार 90 बढ़ते हुए यानी एक क्वाड्रेंट की मेजरमेंट हमने कितना डिग्री किया? 90 डिग्री किया। और प्रत्येक में 90 बढ़ते चले जाएंगे और ऐसे बढ़ते हुए बहुत बड़े मानों का बहुत बड़े त्रिकोणमितीय अनुपात के मान को हम स्पष्ट रूप से ज्ञात कर लेंगे। ये तो स्पष्ट हो गया ना। अब कोई पूछे आपसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना हुआ कौन होता है तब क्या बताइएगा? 0 से, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में। कोई दिक्कत है? नहीं है। इसको मिटा दिया जाए। चलिए एक अब यहाँ एक टेबल के अकॉर्डिंग, टेबल मैंने लकड़ी फर्नीचर वाला, हाँ टेबल, यहाँ पे देखिए एंगल। फर्स्ट क्वाड्रेंट की चर्चा हमने किया, यहाँ से लिख रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की चर्चा हमने किया, सेकंड क्वाड्रेंट की चर्चा किया, फिर किसका? और फिर किसका? फोर्थ। चलिए ये तो स्पष्ट हो गया। अब यहाँ फर्स्ट में हम क्या देखें? 0 से लेकर के आई। दूसरा में क्या देखा? तीसरा में क्या देखा? चौथा में क्या देखा? हो गया ना।
इसके आगे अगर हमें बढ़ना हो तो फिर कितना जोड़ देंगे? 45 जोड़ देंगे ना? 90। अच्छा कितना जोड़ेंगे? 90। नींद में सर? हाँ नींद में 90 जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अच्छा जितने भी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं सब लोग कहाँ पढ़ता है? आंगनबाड़ी में? कहाँ पढ़ता है? हाई स्कूल में, मैंने कॉलेज में ना। तो जो भी स्टूडेंट बैठे हैं वो कहाँ से हैं? कॉलेज से हैं। कहाँ से हैं? तो एक काम करते हैं, लिख देते हैं ऑल स्टूडेंट, ताकि तुम लोग अपनी गरिमा को बनाए रखो ना। ऑल स्टूडेंट टू कहाँ? हाँ, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। मान लीजिए कि कोचिंग भी सर, कोचिंग को कैसे करना? ठीक है, कोचिंग में छुटका भी तो पढ़ता है सब लोग, 9-10 पढ़ता है ना। 9-10 कॉलेज में थोड़े जाता है, ट्यूशन में जाता है। खैर वो छोड़ो तो बात है। यहाँ ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, क्लियर है? अब हम लोग क्वाड्रेंट पढ़े थे, अब इसका नाम क्या हो गया? फर्स्ट। ये क्या हो गया? सेकेंड। और ये कौन है? और ये कौन है? इसलिए कॉलेज कह दिया ना। मान लो कि तुम्हारा इज्जत प्रतिष्ठा है कि नहीं? घरों के साथ करना होगा ना। हौस रहा है सब थोड़ा फलान कहाँ है? ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब यहाँ देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट कह रहा है ऑल। फर्स्ट स्टूडेंट, फर्स्ट क्या कह रहा है? सेकंड क्या कह रहा है? स्टूडेंट। थर्ड क्या है? और फोर्थ क्या है? ये तो समझ में आ रहा है ना? अरे ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, तुम सभी लोग कहाँ से हैं? कॉलेज से है। और 4 शब्द हैं, 4 शब्दों से मिलकर बना हुआ ये वाक्य है। चारों में 4 वो क्वाड्रेंट बना दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ तक की दिक्कत किसी को नहीं है ना? एक बार फिर से सोच लो, किसी को दिक्कत नहीं है ना? अब चलिए फर्स्ट में हम कह देते हैं ऑल। फर्स्ट में क्या कह दिए हैं? अब यहाँ देखिए सेकंड में क्या है? स्टूडेंट। स्टूडेंट से क्या होता है? साइन। और साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? टी फॉर tan का उल्टा कॉट, सी फॉर कॉस का उल्टा सेक। ये जितना आपने लिख दिया सब का सब क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सब के सब क्या होता है? तो बाकी सब नेगेटिव होता है। पूछा जाए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कहेंगे ऑल आर पॉजिटिव। 0 से 90 तक के जो मान है, क्या 0 से 90 तक के मानों में आपने कभी देखा है किसी को -30 होते हुए, चाहे -1 होते हुए, -1/2 होते हुए, -√3 होते हुए, -1/√3 होते? मैंने कुछ भी मान ऐसा देखा है क्या आप लोगों ने? नहीं। 0 से 90 तक का जो मान है सबका सब क्या रहता है? पॉजिटिव। यहाँ पे क्या कर दिया गया? ऑल आर पॉजिटिव। सेकंड में हमने क्या देखा? साइन और कॉस। साइन और कॉस 2 को प्लस रहता है, साइन और कॉसेक। साइन और इसका उल्टा क्या है? कॉसेक। दो तो क्या होता है? हर एंगल के साथ, माने हर एंगल का मतलब 90 से 180 के बीच वाले हर एंगल के साथ प्लस रहता है। लेकिन बाकी का जो है क्या है? बाकी जी कॉस, सेक, इसके बाद टैन और कॉट। इतना हुआ ना? ये 2 को छोड़ के ये सब के सब क्या है? निगेटिव हो जाएगा। अरे बात समझ में? ये 2 को क्या होगा? प्लस, आई बाकी सब क्या हो जाएगा? तो कभी भी कोण आप देखिएगा 90 से ऊपर और 180 तक कौन कौन हो सकता है? याद है कैसे बढ़ता है ये? 30, 15, 15, 30। याद है? 30, 15, 15, 30। तो पहला के साथ 30 बढ़ेगा तो 90 3 120, फिर 15 135, फिर 15 150, फिर 30 180। तो यानी कि 120 को ये 135 को 150 को ये 180 के। चाहे बहुत ऐसे मान भी आता है जो हम लोग इतना पढ़ लिए ना, इसके एक्यूरेट वैल्यू को याद कर लिए हैं ना, लेकिन जिसका एक्यूरेट वैल्यू आपको पता नहीं है उसे खंडित करना है, 2 भागों में तोड़ना है। जैसे मान लीजिए कि बचपन में आप लोग पढ़े होंगे तो सर कहे होंगे कि 22.5 डिग्री का कोण बनाओ, 45 डिग्री का कोण बनाओ। तो 45 तो आप पढ़े हैं, 22.5 पढ़े हैं क्या? लेकिन ड्राइंग कर लेते हैं ना, उसको तो कंस्ट्रक्ट कर लेता है। तो उसका एक्यूरेट वैल्यू बताना हो तो कैसे बताइएगा? तो थोड़ा सा खंडित करके उसको बताएंगे। तो कभी भी आप देखिएगा कि अगर वह मान 90 और 180 के बीच में है, और 90 और 180 के बीच में है, तो देखेंगे कि साइन और कॉसेक 2 हमेशा प्लस रहेगा और बाकी सब क्या हो जाएगा? बाकी सब क्या रहेगा? नहीं आगे। तीसरा का क्या है जी? 180 से 270, 180 से 270, 180 से 270 के बीच में जो भी मान होगा वह tan और cot के लिए प्लस होगा। बाकी सब कौन कौन हो? बाकी सब tan नहीं होगा। अच्छा पहले कॉसेक लेते हैं, कॉसेक और
कितना हो गया ना, साइन कॉस कॉसेक कोसेक, ये क्या हो जाएगा, यहाँ कॉस और सेक को छोड़कर बाकी सब नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा, साइन टेन कॉट लिख देना है ना, कॉसेक सेक नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे कॉट, है ना जी। ये सब के सब क्या हो जाएंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं कि इस क्वाड्रेंट को हमने कैसे डिवाइड किया। इसके लिए ट्रिक मैंने बताया, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, इसको याद रखेंगे। और ऑल स्टूडेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल होगा और ऑल आर पॉजिटिव। सेकंड में स्टूडेंट एस से साइन और कॉसेक होता है और ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब। थर्ड में T4 2 और T4 10, टेन और कॉट का उल्टा, टेन का उल्टा कॉट, ये क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब क्या हो जाएगा कॉलेज, यानी कि C4 कॉलेज और C4 कॉस, और इसका उल्टा सेक। ये सब के सब क्या होते हैं, प्लस होते हैं, बाकी सब क्या बन जाएंगे माइनस। इतना आप ध्यान रखिएगा। अब मैं कहूँ कि साइन 150 का मान ऋणात्मक आएगा कि धनात्मक, आपका बताइए। साइन 150 का मान क्या होगा, तो ऋणात्मक कि धनात्मक, नेगेटिव कि पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा ना। अगर कह दें cos 150 का मान तो वो क्या होगा, कंफर्म है ना। अभी उस सपना में है नेगेटिव हो गया। अरे भाई छोड़ो ना, फिर रात में सोएगा सर। हाँ क्लियर है, मिटा दे इसको। नहीं बहुत मैंने बातें कर रहा है सर, मैथ को कुछ ऐसा बना दो कि लगे कि हम पढ़े हैं थोड़ा सा, है ना। हाँ बाकी तो जो पढ़ना था तो वही रहा है, जैसे बाकी लोग पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। चलिए आइए थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे एंगल को। पहले हम क्या कर देते हैं, मैंने क्या बताया था कि सब मान तो बराबर ही होता है, केवल क्या बदलता है चिन्ह, सिंबल। मैंने जो कहीं प्लस हो जाता है और कहीं प्लस कहीं माइनस, तो कहाँ प्लस और कहाँ माइनस होता है ये सब हम लोग देख लिए। एंगल कहाँ से कहाँ तक रहेगा तो प्लस, और कहाँ से कहाँ तक रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सबका सब प्लस होता है। एक काम करते हैं कि यही तो मैं बताया था, पहला 0 30 45 60 और 90, यही है ना। यहाँ देखिए तो 0 कितना नंबर पे है, 0 नंबर पे 1 2 3 और सबसे बड़ी राशि कौन है, सबसे बड़ा राशि 4। ये किसके लिए, तो पूछा जाए साइन 0 का मान क्या होगा, तो 0 कितना नंबर पे है, और सबसे बड़ा राशि कौन है, और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा। तो पूछा जाए साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, तब क्या बताएंगे, क्लियर। अब यहाँ देखिए साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री 30 कितना नंबर पे भाई, 1 नंबर पे, बटा में कितना है 1 का वर्गमूल 2 होता है ना, अच्छा 1 होता है, 4 का 2, तो साइन 30 का मान कितना होगा, अच्छा चलिए साइन 30 के बाद क्या है 45, 45 कितना नंबर पे, हाँ कट जाएगा क्या 2 मरतबा 1 और रूट 2, यहाँ 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट में छोड़ देता है। फिर साइन कितना हो जाएगा 60, क्लियर है। 60 कितना नंबर पे 3 बटा कितना 3 का वर्गमूल कितना होगा, वर्गमूल होगा नहीं निकलेगा, तो सीधे कौन है कि नहीं निकलेगा, है ना। और ये क्या होगा साइन 90, साइन 90 का मान कितना होगा जी 4, कितना मरतबा, तो 1 का वर्गमूल कितना होता है। इस तरह से साइन का मान हम निकाल लिए हैं, जस्ट रिवर्स लगा दें। यहाँ 4 है तो यहाँ 0 1 2 3 और 4, ये किसके लिए हो जाएगा, कॉस के लिए, है ना। अब कोई पूछे कि कॉस 0 का मान कितना होगा, तो 0 कितना नंबर पे, तो 4 बटा कितना, फिर कॉस 30 डिग्री का कितना 3 बटा 3 का वर्गमूल कितना 4 का कितना, कॉस कितना हो 2 बटा 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल उतना ही रहेगा ना, और उतना। फिर क्या हो जाएगा भाई 60 डिग्री, तो 60 कितना नंबर पे 60 नंबर पे नहीं है भाई, 1 नंबर पे 1 का वर्गमूल कितना 4 का कितना, और cos 90 का मान पूछा जाता है कितना नंबर पे 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे आप यहाँ ऊपर से नीचे आए हैं वैसा ही यहाँ नीचे से ऊपर जाना है, रिवर्स है ना। तो मान लीजिए कि अगर हमें सिर्फ साइन का मान याद हो जाए तो हम cos आसानी से लिख सकते हैं कि नहीं, मैंने जबरदस्ती मैंने लिखा जाएगा कि जबरदस्ती करना पड़ेगा, याद कितना करना पड़ेगा, सिर्फ साइन का।
अब इसके बाद वाला कैसे होता है, हम लोग एक सारणी में इसको नोट करेंगे क्या आप लोग हैं, जल्दी नोट कर लीजिए, फायदे में रहेगा। ठीक है, नोट करनी आप लोग यहाँ देखेंगे थोड़ा सा इसको सारणी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मैं एक बार में यानी कि 0 से लेकर 80 तक का ये बना देता हूँ, हो जाएगा 0, फिर क्या बोलते चलिए, इसके बाद 120 हाँ 150 ना, फिर 180। क्लियर है भाई, इतना ही रहने देता है। एक काम करते हैं ना हम लोग, तो इसको डिग्री में पढ़ेंगे, रेडियन में पढ़ेंगे, तो इसको रेडियन में चेंज कर देते हैं। 0 का 0 हो गया, 30 का क्या हो जाएगा 45 का पाई बाई 4, 60 का पाई बाई 90 का पाई बाई 2, 120 का क्या हो जाएगा, वाह 120 गुने पाई बटा 180। याद रखिएगा जिसका निकालना है उसमें पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 0 काट देंगे, 300 का नहीं, 2 पाई बाई 3, 2 छक 12, 3 छक 18 ना, हो जाएगा आपका 2 पाई बाई 3। ये कैसे होगा 135 गुने पाई बटा 180, 45 से कितना मरतबा 45 100 का ना हो आई 45 3 हो जाएगा 3 पाई बाई 4 आई 150 का 150 गुने पाई बटा 180, 0 से 0 5 यानी 15 और 6 से 18, 5 पाई बाई 6 और ये हो जाएगा केवल पाई। इसको मिटा देते हैं। और कभी भी आप ध्यान रखेंगे किसी भी डिग्री में हमको रेडियन में कैसे चेंज करना होता है तो कंफर्म हो गया। दूसरी बात आप याद रखिएगा कि 30 का मतलब पाई बाई 6, 45 का मतलब पाई बाई 4, 60 का मतलब पाई बाई 3, 90 का मतलब पाई बाई 2, 120 यानी 2 पाई बाई 3, 135 यानी कि 3 पाई बाई 4, 150 यानी 5 पाई बाई 6 और 180 का मतलब क्या हो गया पाई। क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं अनुपात का नाम लिख दिया गया, कौन कौन है वो, साइन, इसके बाद सेक और कॉट। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब पूछा जाए कि साइन 0 का मान क्या होगा तब क्या बताइएगा, है ना, 30 का 45 का 60 का 90 का, कोई दिक्कत, इधर से रिवर्स लगा दीजिए। तो यहाँ 0 1 बाई रूट 2 फिर रूट 3 बाई 2 और ये क्या हो जाएगा 1। साइन और कॉस एक साथ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। tan का साइन बटा कॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो सब जानते हैं ना। तो साइन और कॉस यानी कि tan यानी 0 बटा 1 बराबर क्या आएगा 1 बटा रूट नहीं 1 बटा 2 में रूट 3 बटा 2 से भाग करेंगे 2 2 कट जाएगा भाई, तो दोनों बराबर होता है। साइन और कॉस का 45 डिग्री पे दोनों मान एक दूसरे क्या होता है कट जाएगा, क्या आया 1, 2 से 2 कटा रूट 3 और 1 में 0 से भाग, किसी भी राशि में 0 से भाग नहीं लगता है, अर्थात इसको हम कह देंगे नॉट डिफाइंड। क्या कह देंगे नॉट डिफाइंड। कॉसेक थोड़ा सा ध्यान देंगे, साइन का जस्ट अपोजिट यानी साइन में क्या था p बाई p बाई s था, तो कॉसेक में क्या हो जाएगा नीचे वाले को ऊपर कर देंगे। तो 0 बटा 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 बटा 0 यानी कि नॉट डिफाइंड। यहाँ 1 बटा 2 है तो 2 बटा 1 हो जाएगा, 1 बटा रूट 2 है तो रूट 2 बटा 1 हो जाएगा, रूट 3 बाई 2 है तो यहाँ हो जाएगा 2 बाई रूट 3, यहाँ 1 है तो 1 बटा 1 हो जाएगा। यहाँ कॉस का उल्टा सेक होता है। एक काम करता है साइन का रिवर्स कॉस हो गया तो कॉसेक का रिवर्स क्या हो जाएगा 1 2 बटा रूट 3 रूट 2 और ये हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड, है ना। आप इसको देख लीजिए, इसको उल्टा कर दिए और चाहे इसका कह दीजिए हमने रिवर्स कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कीजिए tan का उल्टा क्या होता है, चाहे तो इसको नीचे वाले के ऊपर कर दीजिए चाहे रिवर्स कर दीजिए। 0 का अपोजिट करेंगे मैंने रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटा रूट 3 का 1 रूट 3 बटा 1 का नॉट डिफाइंड का क्या हो जाएगा 0। क्लियर है। हम आप क्या किए हैं नोमिनेटर को डिनोमिनेटर यानी p को p बाई b होता है ना, तो b को आपने क्या बना दिया p बना दिया, ऐसे कर दिए। दूसरा तरीका आपका क्या है, जैसे इसके लिए रिवर्स कर रहे थे कि लेफ्ट टू राइट गए थे, राइट टू लेफ्ट आ गए, वैसा ही tan में आप नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बनाइए, चाहे रिवर्स कीजिए, दोनों बात बराबर होता है। कोई दिक्कत इसमें। फर्स्ट क्वाड्रेंट है कि सेकंड क्वाड्रेंट है
और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका सब क्या होता है? प्लस होता है ना, इसमें तो मान बदलने वाला है नहीं। अब आइए देखते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 को है ना। एक काम कीजिए, आधा इधर दे दीजिए, आधा इधर दे दीजिए, बीच वाला को मेरे सामने दे दीजिए, ठीक है? मतलब आधा गर्ल्स डिपार्टमेंट, आधा बॉयज डिपार्टमेंट, बीच वाला हम अपने पास रखें। चले छोड़िए सब, कुछ मत मानिए, मान लीजिए कि बॉर्डर है। क्या है ये? बॉर्डर है। इधर से भी सैनिक, इधर से भी सैनिक, दोनों क्या कर रहा है जी? युद्ध के लिए तैयार है। युद्ध तो करना उचित है नहीं। फिर मामला कहाँ है? सेटलमेंट, कंप्रोमाइज पे। कंप्रोमाइज पे क्या हुआ जी? बॉर्डर पे जो लोग थे वो लोग बोले कि काम करो, इसको कहो एक कदम पीछे हटे और इसको भी कहो एक कदम पीछे हटे। दोनों एक कदम क्या हो गए? तो पीछे ई एक कदम पीछे बढ़ा, ई एक कदम पीछे बढ़ा, मतलब कि 60 जो है जितने दूरी पर है उतना ही दूरी पे कौन है? आई 45 जितना दूरी पे उतना ही दूरी पे कौन है? आई 30 जितना दूरी पे उतना ही दूरी पे कौन है? आई 0 जितना दूरी पे उतना ही दूरी पे कौन है? क्या बात हो गया ना? हमने क्या देखा? 60 जितना दूरी पे उतना दूरी पे 45 130 जो है और 0 जो है। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं है। और जब कोई दिक्कत नहीं है तो ऐसे करते हैं कि इसके द्वारा लिखे गए मान को इसमें फिलअप कर भर दिया जाए, यानी कि 60 वाला 120 वाले के बराबर। अब ध्यान मत दीजिएगा लोग, यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में हम जा रहे हैं। फर्स्ट था, इधर कहाँ आ गए? सेकेंड। जब सेकेंड क्वाड्रेंट में हम आते हैं तो यहाँ पे इसके द्वारा लिखा गया मान में कैसे परिवर्तन होता है, यानी कि चिन्ह में कैसे परिवर्तन होता है, तो आप जानते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस होता है? साइन और 2 को प्लस होता है, बाकी सब क्या हो जाता है? क्लियर है? चलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। 60 वाला 100, वाह मत बोलो मत, हाँ एनर्जी खत्म हो जाएगी, अभी बहुत मेहनत करना है, रोज करना है ना। हो गया? अभी वाला 3 में हो गया, इसको इसमें भर देते हैं ना। हो ऐसे करते हैं, इसको इसमें भर देते हैं। आपसे कोई पूछे किसके बराबर कौन, तो आप बता सकते हैं कि 60 के बराबर 45 के बराबर 30 के बराबर 0 के बराबर। हाँ ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं, ऐसे आप मानों को पुट कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे बोलो सब ना। अच्छा हम चेक इस तरह से हमने मान पुट कर दिया, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में आने के बाद क्या देखते हैं कि कौन कौन साइन यहाँ है, कॉसेक यहाँ है, इसके नीचे 2 हुआ, इसके नीचे 2। एक काम करते हैं, ऊपर वाला लाइन छोड़ करके नीचे वाला में 2 में माइनस लगा दीजिए, और फिर इसको छोड़ कर 2 वाला में क्या कीजिए? माइनस लगा। अब हो गया काम? आसान है कि भारी? काफी आसान है। इतना आसान है कि सिर्फ देख कर इसे हम पूरे सारणी को याद कर सकते हैं। अच्छा आप मान लीजिए कि इसको रट्टा मारने के लिए कहा जाए तब तो बुढ़ापा आ जाएगा, लेकिन याद हो जाएगा फिर भुला जाएगा। फिर भुला, वही बात है। मैंने रट चुके हैं लोग, अब भुला चुके हैं तो वही हो गया। अच्छा भाई जो तरीका है इसमें भुलाने की बात है, समझना है, कई वो याद करना है, सिर्फ कौन? साइन, जैसे बात से चाहे जैसे, बात तो समझ रहे हैं ना। सिर्फ साइन याद कीजिए, बाकी उल्टा करते चले जाइए, बाकी सब का सब मान क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगा। चलिए सारणी को एक बार नोट कीजिए, नोट नहीं करेंगे आप। देखिए इसके बाद करना क्या है कि सेम ऐसा है, पहला में कितना बढ़ना है? 30 बढ़ना है, दूसरा में कितना? 15, तीसरा में कितना? चौथा में कितना? यानी कि 30 15 15 30 करके बढ़ते हुए हम आगे की तरफ अग्रसर होते जाएंगे, और यहाँ इसको बॉर्डर मानेंगे, फिर ये फिर ये फिर ये फिर। आई बात समझ में? इतना कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद वहाँ देख लेंगे कि माइनस कौन होगा और प्लस कौन होगा। प्लस तो 2 होगा, कौन कौन होगा तीसरा में? tan और cos है ना। जाग इसके बाद फिर साइन cos tan और cot होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा?
माइनस, फिर उसके बाद लास्ट वाले को क्या मान लेंगे, बॉर्डर मान लेंगे, और फिर पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके बढ़ते हुए चाहे जितने बड़े सारणी की निर्माण करना हम चाहेंगे आसानी से हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए एक छोटा सा और टेबल है इसमें जिसमें हम परास माने प्रांत के बारे में उसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। एक नज़र देख लेंगे यहाँ पे साइन का क्या प्रांत के रूप में लिखते हैं -1 1, और इसका परिसर हो जाता है -π/2 से लेकर π/2 तक। उसी क्रम में यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा सा, लिखा हुआ है r -1 यानी कि r का मतलब हुआ रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन उसमें कौन कौन नहीं रहेगा, -1 और 1 नहीं रहेगा। सेम ऐसा ही ये है, इसके बाद टाइम इनवर्स देख रहे हैं तो टोटल r हो जाएगा, और कॉट इनवर्स देख रहे हैं तो टोटल क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। सेम ऐसा ही -π/2 से π/2 सब होगा, लेकिन क्या यहाँ पे 0 नहीं रहेगा, यहाँ पे 0 से पाई वाला सब होगा, लेकिन कौन नहीं रहेगा, π/2 केवल नहीं रहेगा, मतलब जो माइनस किया गया है वो नहीं रहेगा, बाकी सब तो है ही है। बात समझ रहे हैं ना। इस तरह से ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि साइन इनवर्स x का चाहे साइन इनवर्स थीटा का प्रांत और परिसर बताएं, तो आप इस तरह से लिख देंगे। पूछ दे कि सेक इनवर्स का प्रांत और परिसर बताएं, तो इस तरह से हम लोग दे देते हैं। 4 ऑप्शन में प्रांत दे देगा चाहे परिसर दे देगा, कहेगा कि बताइए किसका प्रांत या परिसर है ना, तो इसको हमें पूर्ण रूप से याद रखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि मुख्य मान क्या है, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू, व्हाट इज प्रिंसिपल वैल्यू, हो गया, लिखा गया क्या, मुख्य मान क्या है। लिखे क्या कि किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो उसके मुख्य शाखा में स्थित होता है, जो उसके मुख्य शाखा में स्थित होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान कहलाता है। जैसे मान लिया जाए, एक उदाहरण के तौर पे कहूँ कि साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले हमें देखना होगा ना कि मुख्य मान के लिए कि किस शाखा में अवेलेबल है। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं रेट इतना इक्वल टू वाई, ये इन्वर्स का मतलब समझ रहे ना, बटा के नीचे बराबर के पहले बटा के नीचे राइट साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, गुना बन जाएगा। तो लिखा जा सकता है कि साइन वाई इक्वल टू 1/√2, है ना। अब आप जानते होंगे कि साइन इनवर्स का पड़ास क्या होता है, रेंज क्या होता है, तो अभी रेंज मैंने क्या बताया था, -π/2 से लेकर के π/2 तक, यही ना होता है। अब हम कहेंगे कि आप एक बार इसे याद कीजिए कि जो इसका रेंज होता है, रेंज क्या होता है, -π/2 से लेकर के π/2, -π/2 से लेकर π/2 तक साइन वाई का मान 1/√2 कितने रेडियन का होता है, चाहे कितने डिग्री का होता है, तब क्या बताएंगे। 1/√2 कितने डिग्री का मान होता है, वाह 1/√2, अरे वाह 45 क्या होता है, 45। तो आप लिख सकते हैं साइन वाई इक्वल टू साइन 45 का मतलब π/4, साइन साइन कैंसिल हो गया, इसलिए वाई बराबर क्या आया, π/4, जो मान आया यही आपका आंसर है। अतः कह देंगे कि साइन इनवर्स 1/√2 बराबर वाई, वाई बराबर इतना, है ना। तो कह देंगे कि या तो साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान बराबर क्या हो जाएगा, π/4, ये होगा आपका आंसर। आसान है कि भारी, काफ़ी आसान है। इसी तरह से आप एक बना करके हमें दिखा देंगे। क्वेश्चन होगा कॉट इनवर्स -1/√3, है ना, -1/√3, इसका मुख्य मान आप निकालिए। थोड़ा सा ध्यान देंगे, दिया हुआ है लेट y इक्वल टू कॉट इनवर्स -1/√3, यही ना है, ये क्या चीज़ है, भाग में इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, कॉट y इक्वल टू -1/√3। अब चाहें तो माइनस को बाहर कर सकते हैं, ठीक है, माइनस को बाहर कर सकते हैं। तो माइनस कॉट कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, 60 का, यानी कि π/3 का। तो आप लिख सकते हैं π/3। बात समझ रहे हैं। इसका गुणांक यानी कि माइनस है, तो आप इसे क्या कीजिए, कॉट y इक्वल टू कॉट पाई माइनस π/3 कर दीजिए। गुणांक क्या चीज़ में है, थीटा क्या चीज़ में है, माइनस में, तो इसको पाई से डिडक्ट कर लिए, माइनस कर लिए। अब आया क्या, कॉट y इक्वल टू कॉट 3π में से 1π घटेगा, कितना बचेगा, 2π/3। कहीं माइनस का चिन्ह दिख रहा है क्या, नहीं,
कॉट कॉट कैंसिल हुआ, बचा क्या y इक्वल टू 2 पाई बाई 3। ये हुआ आपका आंसर। एक और तरीका है, डायरेक्ट आप इसे बना सकते हैं कि आपने क्या माना y इक्वल टू इतना, इसलिए कॉट y इक्वल टू लिख दीजिएगा -1/√3। अब -1 का मतलब क्या हुआ, माइनस में तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा ना जी, पहलका में तो माइनस कोनो होता नहीं है, सेकंड थर्ड फोर्थ जहाँ जाना पड़े जाएंगे। तो हम केवल 1/√3 कितने डिग्री का देखते हैं, हाँ 60 डिग्री का, केवल 1/√3 कितने का देखते हैं 60 के जस्ट बाद इक्विवेलेंट वैल्यू कहाँ होता है 120 का। 120 जो है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस कौन होता है साइन, और अर्थात कॉट है तो ये माइनस होना ही होना है। तो एक काम करते हैं कि माइनस है अर्थात सेकंड क्वाड्रेंट है, और जब सेकंड क्वाड्रेंट में है तो 60 के बराबर 120 होता है, तो यहाँ पे माइनस वाले मान को डायरेक्ट 120 लिख सकते हैं कि नहीं। तो 120 को क्या कहते हैं cot 2π/3, यही ना कहते हैं जी। cot cot क्या हुआ कैंसिल, इसलिए y बराबर क्या आ गया 2π/3। ये हुआ आपका आंसर। ये ना कहेंगे, यहाँ पे इसको हटा देंगे और हटा कर कह देंगे कि cot इनवर्स -1/√1/3 का मान -1/√3 का मुख्य मान 2π/3 होगा। क्या होगा 2π/3 होगा। चलिए आइए देखते हैं एक्सरसाइज। और प्रत्येक एक्सरसाइज को हल करने से पहले आपके पास किताब अवश्य होना चाहिए। अगर आपके पास किताब नहीं है तो क्वेश्चन बनाने में कठिनाई होगी, अर्थात सब कुछ इग्नोर कीजिए, किताब सामने रखिए, ठीक है। किताब अगर सामने नहीं रखे हैं तो बड़ा मुश्किल है, ठीक है जी। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 में पहला क्वेश्चन बनाने से पहले देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करें। निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करें, यानी कि क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करके दिखाना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, बोलते चलिए -1/, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमने क्या बताया था, तो माना y बराबर साइन इनवर्स -1/2। यहाँ लिखा है इन्वर्स से निभाग में इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, तो साइन y इक्वल टू क्या है -1/2। कितना जानते हैं कि इसका रेंज क्या होता है जी, हाँ -π/2 से लेकर के π/2। यानी ध्यान रखिएगा कि π/2 यानी कि 90 डिग्री से बड़ा मान इसका नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि साइन y का जो मान है ये माइनस में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस ही होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है प्लस ही होता है, यानी कि 0 से 180 डिग्री तक तो दिख रहा है, फर्स्ट से क्या रहेगा प्लस रहेगा, लेकिन माइनस मान दिया हुआ थीटा का, तो हम क्या करेंगे इसको माइनस में ही रख देते हैं, चूँकि रेंज क्या दिया है इसका -π/2 से लेकर के π/2 तक। अब छोड़ दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए साइन y बराबर 1/2 साइन में कितना रेडियन का मान होता है 30 नहीं बल्कि π/6। तो ऐसे कर देते हैं कि साइन -π/6, साइन साइन कैंसिल हुआ, इसलिए y बराबर क्या है -π/6। हम क्या कह देंगे भाई, y यानी कि साइन इनवर्स -1/2, इसलिए साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या आया भाई -π/6। हुआ हमारा आंसर, ठीक है। आइए देखते हैं, मिटाते हैं इसको, चलिए नोट कीजिए। बोलिए कितना नंबर बनाना है। 11 से पहले हम आपको बता दें, एक क्वेश्चन नंबर 2 और 5 यही दिए थे ना बनाने के लिए। तो 2 में तो कोई ये नहीं है, बेसिक तरीका अप्लाई करना है, उसको रख देना है। 5 देख लेते हैं, लेट y इक्वल टू cos इनवर्स -1/2। आपको बताना होगा कि cos इनवर्स जो है इसका रेंज क्या होता है, तो 0 से लेकर π/2 तक होता है। क्या होता है 0 से लेकर के π/2 तक, ये बात पता है ना, 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर कहाँ तक होता है पाई तक होता है। और 0 से पाई तक के मानों में हम ये चर्चा करेंगे कि 0 से 90 तक क्या कोई मान माइनस में होता है क्या, 0 से 90 तक यानी कि π/2 तक कोई माइनस में होता है क्या, और पॉजिटिव होता है, अर्थात इस पर विचार करना है। सबसे पहले क्या कर देंगे कि cos y इक्वल टू -1/2, -1/2। ऐसे करते हैं cos y बराबर cos -cos 1/2 कितने डिग्री का 60 डिग्री का π/3 कर देते हैं। ऐसे करते हैं तो माइनस तो होता नहीं है, π/3 का मतलब समझ रहे हैं ना, π/3 मतलब 90 से छोटा,
90 से छोटा का मतलब क्या हुआ 60 डिग्री। प्लस तो यहाँ तो सब प्लस होता है, जी। अर्थात इसे प्लस के रूप में कन्वर्ट करने के खातिर हम सीधे क्या कर देते हैं cos पाई माइनस पाई बाई 3, है ना यार। cos y इक्वल टू cos 3 पाई में से 1 पाई घटेगा, क्या बचेगा 2 पाई बाई 3, cos cos कैंसिल, y इक्वल टू क्या आया 2 पाई बाई 3। आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे आप सीधे इसको इवेलुएट कर सकते थे कि आप जानते हैं कि -1/2 cos में कितने डिग्री का मान होता है, तो आप देख लीजिएगा कि 120 के का मान होता है। 120 का मान क्या रेडियन में होता है 2 पाई बाई 3, यही ना होता है, यही ना होता है जी। तो डायरेक्ट मान यहाँ रख सकते हैं, ये इतना हल करने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसके बदले में आप ये मान रख सकते हैं। लेकिन जब रेंज को हम समझेंगे ना, तो इसका रेंज तो हम देख रहे हैं 0 से लेकर कहाँ तक है पाई तक, और 0 से 90 तक का कोई भी मान माइनस में होता ही नहीं है। तो 90 और 180 के बीच की चर्चा करनी है, तो 90 और 180 के बीच में साइन और कॉसेक प्लस होता है, बाकी सब क्या होता है माइनस। अर्थात ये सेटल कर रहा है, अर्थात माइनस पाई में से इसको क्या कर देंगे डिडक्ट करके जो माना है वही हमारा आंसर हुआ। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे कि अतः cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ना भाई, मुख्य मान क्या हो रहा है हाँ 2 पाई बाई, ये हुआ हमारा। कोई दिक्कत है क्या? इस तरह से हम लोग इसको हल कर लेंगे, लिख लेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आप लोगों का, tan -1 को बताया थे ना जी। अब ध्यान रखेंगे कि cos में थीटा कभी भी माइनस आवे, विशेष यही आता है cos, तो cos में थीटा कभी भी आवे माइनस में, तो उसको क्या करेंगे मान को पाई में से घटा लेंगे। या तो डायरेक्ट मान याद है तो लिख देंगे, या नहीं याद है तो क्या कर देंगे पाई में से घटा लेंगे। ये हमेशा ध्यान रखेंगे। दिया हुआ 6 नंबर क्वेश्चन में tan इनवर्स -1, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे माना लेट y इक्वल टू tan इनवर्स -1, फिर वही बात क्या लिख देंगे tan y इक्वल टू -1। अब ध्यान रखेंगे कि tan का जो रेंज होता है ये क्या होता है जी -π/2 से लेकर के π/2 ही होता है ना जी। तो -π/2 से π/2 के बीच यानी कि 90 तक वाला में तो ऑलर पॉजिटिव होता है, तो इसमें किसी से घटाने की विशेष जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप क्या कीजिएगा tan 1 कितने डिग्री का होता है π/4 का, तो इसमें माइनस हमने इसलिए दिया कि 90 तक तो घटाने की जरूरत नहीं है, सबका सब क्या होता है प्लस होता है। यहाँ माइनस दे दिया तो माइनस दे दिए, प्लस दिया होता तो प्लस देते हैं, जो दिया होता है वो उसको हम लिख देते हैं। यहाँ tan कैंसिल, इसलिए y इक्वल टू क्या आ गया -π/4। अतः हम क्या लिख देंगे भाई कि tan इनवर्स -1 का मुख्य मान बराबर क्या हो जाएगा -π/4। ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, नोट करेंगे क्या आप लोग? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 से पहले एक लाइन दिया हुआ है, इसको देख लीजिए। आप कह रहे हैं निम्नलिखित के मान ज्ञात करना, यानी कि सिर्फ मुख्य मान नहीं ज्ञात करना है। हो सकता है कि एक से अधिक राशि एक साथ जोड़ में या घटा में दिया गया है और इसके मुख्य मानों को हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे जी? सबसे पहले क्या लिख देंगे tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस क्लियर है। सबका रेंज आप जानते हैं, tan का क्या होता है, cos का क्या होता है और sin का क्या होता है, इसमें तो कहीं डाउट है नहीं। ऐसे आप अलग अलग चाहें तो इसको हल कर सकते हैं, अलग अलग हल कीजिएगा तो tan इनवर्स 1 इक्वल टू y मान लिखा जा सकता है। इसलिए 1 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं tan y। अब tan में 1 कितने डिग्री का होता है तो π/4 इक्वल टू tan y, इसलिए y इक्वल टू क्या आ गया π/4, यही ना आया। तो tan इनवर्स 1 का मान क्या लिखा जा सकता है π/4। ऐसा ही cos में -1/2 है, तो मैंने बताया था कुछ देर पहले कि cos में अगर थीटा माइनस में तो उसे क्या करते हैं पाई में से घटा लेते हैं, कुछ देर पहले बताया था। ऐसे 1/2 कितने डिग्री का मान आता है तो 60 डिग्री यानी π/3। तो पाई से π/3 को घटाने के फलस्वरूप क्या रहा है 2π/3, और इसका क्या आ जाएगा 1/2 कितने का आता है 30 डिग्री का यानी कि π/6 का, और इसका रेंज -π/2 से लेकर के π/2 तक होता है, अर्थात ये माइनस में रह जाएगा। क्या रहेगा -π/6।
क्या करते हैं, इतना आप चाहें तो अलग अलग तीनों को निकाल रख सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट आप जानते हैं इस मानों को पुट कर दीजिए। क्या यहाँ आया था π/4 है ना, प्लस इसका मान क्या आया था 2π/3 छोड़ देते हैं इसको, और प्लस इसका मान क्या आया था -π/6, यही ना था। अब इसको हल करेंगे π/4 प्लस 2π/3 और -π/6। आप लिख सकते हैं 3 4 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12, 4 3 जाए 3 जाए 3π प्लस 3 चौका 4 दूनी 8π माइनस 6 दूनी 12, 8 3 11 में से 2 जगह कितना बचेगा जी 9π/12 कट गया 3 4 यानी कि 3π/4। इसका मान आएगा आपका 3π/4। टोटल का मान क्या आएगा 3π/4। ध्यान रहे ये तो हमने शॉर्टकट में बता दिया। आप इसको दूसरे तरीके से बनाना चाहेंगे तो आप कैसे लिखिएगा, अलग अलग, पहले तो मैंने बताया था कि अलग अलग मुख्य मानों को निकाल कर पुट कर दीजिए, जो मान आएगा वही आपका आंसर होगा, है ना। अलग अलग मुख्य मानों को निकाल कर रख दीजिए, ये जैसे हमने निकाल करके रख लिया, हल किया, हल करने के बाद ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा तरीका आप क्या बनाइएगा कि tan इनवर्स E1 के बदले में क्या आता है मान, इसका tan π/4 आता है क्या, 1 के बदले में क्या लिख देंगे tan π/4 रख देंगे, प्लस cos इनवर्स इसका मान -1/2 का मान कितना आता है cos 2π/3, यही ना आता है 2π/3, अब प्लस यहाँ साइन इनवर्स हो गया, यहाँ पे क्या आता है साइन इनवर्स, नहीं साइन -π/6, यही ना होता है। ये tan इनवर्स tan, cos इनवर्स cos और sin इनवर्स sin, बचा क्या π/4 प्लस 2π/3 -π/6। ऐसे भी इतना ही आ रहा है, इसको हल कीजिएगा, सेम वैसा ही एलसीएम आ गया 12, 4 3 12, 3 चौका 12, 2 चौका 8 माइनस 6 दूनी 12, 8 3 11 में से 2 घटेगा कितना बचेगा 9π/12, 3 3 9 और 4 3 12, 3π/4। आप जैसे बनाना चाहेंगे आप आसानी से बना सकते हैं, ऐसे या ऐसे, कोई विशेष दिक्कत नहीं है। चलिए अब 12 बना सकते हैं। वैसा ही cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2, तो cos इनवर्स 1/2 के लिए वैल्यू रख देंगे 2 इंटू, फिर क्या दिया है जी sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू को रख देंगे, दोनों को हल करने के बाद जमाना कोई आपका आंसर होगा। चलिए 13 में दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि sin इनवर्स x, यदि sin इनवर्स x इक्वल टू क्या है y, है ना, तो ऑप्शन दिया 0 इज लेस देन y इज लेस देन पाई, -π/2 इज लेस देन y इज लेस देन π/2। तीसरा दिया है कि 0 इज लेस देन y इज लेस देन पाई, केवल पाई, और डी में दिया है -π/2 इज लेस देन y इज लेस देन π/2। तो हमेशा मैं पहले भी बताया था कि इसका जो रेंज होता है आप क्या लिखेंगे -π/2 से लेकर के π/2 तक, है ना, जिसमें ये दोनों के दोनों क्या होता है शामिल होते हैं। तो आप इसको लिखेंगे कैसे -π/2 इज लेस देन इक्वल y इज लेस देन इक्वल π/2, है ना, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है बी में है, बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। और 13 के बाद क्या दिया है, एक और ऑप्शन ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है 14, तो 14 में दिया हुआ है कि tan इनवर्स √3 - sec इनवर्स -2, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है tan इनवर्स √3 - sec इनवर्स -2, है ना। तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट अगर नहीं लिखना चाह रहे तो दोनों का अलग अलग मान को ज्ञात कर लीजिए। आप कैसे tan इनवर्स डायरेक्ट लिखने के लिए क्या होता है, √3 में tan का मान कितना होता है, मैंने कितने डिग्री का मान 60 डिग्री, यानी कि π/3 माइनस सेक इनवर्स, कॉस का जस्ट अपोजिट है तो इसको तो पाई में से घटाना पड़ेगा क्योंकि माइनस है, इसका रेंज आप लोग जानते ही हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं सेक π-2 यानी कि कितने का होता है बोलिए, सेक में 2 कितने डिग्री का मान होता है, हाँ 60 का होता है, कितने का होता है 60, यानी कि π/3, ठीक है। अब बचा क्या यहाँ पे π/3 माइनस पाई माइनस π/, इसको ब्रैकेट कर देते हैं, π/3
-3 पाई में से 1 पाई जाएगा, क्या आएगा 2 पाई बाई 3। 3 का एलसीएम 3 आया, पाई माइनस 2 पाई यानी कि क्या आया जी माइनस पाई बाई 3। अब ऑप्शन देख लीजिए तो माइनस पाई बाई 3 कितने नंबर पे है, तो ये भी बी नंबर पे है ना। इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नोट किया जाए। ये देखिए आगे आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे कुछ मान होता है साइन इनवर्स 1/x हो तो ये क्या हो जाता है कॉसेक इनवर्स x, है ना। साइन को उल्टा क्या होता है कॉसेक है, साइन टाइन को उल्टा क्या हो जाता है कॉस हो जाता है, और कॉस को उल्टा क्या होता है सेक होता है। तो इसको आप चाहें तो अलग अलग रूपों में लिख सकते हैं। प्रूफ करना चाहें तो इसको प्रूफ भी आप कर सकते हैं, जबकि पहले भी किया जा चुका है, ठीक है। आगे इसमें कुछ मान दिया हुआ है कि यदि साइन इनवर्स -x, मतलब क्या हुआ जी कि साइन का थीटा यदि माइनस में दिया गया तो इसका मान क्या हो जाता है माइनस साइन इनवर्स x, जबकि इसका x इज एलिमेंट ऑफ -1 वैल्यू क्या होता है इसी रूप में लिखते हैं ना। साइन के बाद क्या आप देखेंगे कि tan का मान यदि माइनस में रहे तो क्या हो जाता है इसका मान जी माइनस tan इनवर्स x, और साइन tan के बाद क्या लिख देंगे आप कॉसेक इनवर्स -x हो तो यहाँ पे क्या लिख देंगे माइनस कॉसेक इनवर्स x, ठीक है। और सबका वैल्यू होता है, पहले आपने क्या लिखा tan का, नहीं tan नहीं लिखे हैं आप, क्या लिखे हैं केवल साइन का लिखे हैं। tan का होता है x इज एलिमेंट ऑफ r, यानी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और कॉसेक में आप क्या लिखिएगा कि मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल 1, यानी कि एक से बड़ा कोई भी मान इसमें हो सकता है। इसमें माइनस में भी होगा प्लस में भी होगा, एक से बड़ा एक से छोटा कुछ भी मान हो सकता है, और इसमें -1 और 1 होता है। इसको ध्यान रखेंगे। हमने क्या देखा कि साइन tan और कॉसेक इसका मान अगर थीटा में रहे तो इसका गुणांक क्या हो जाता है -1 हो जाता है। रेंज तो आप देख ही रहे, इसका प्रांत तो देख ही रहे हैं। लेकिन यही मान अगर यहाँ पे कॉस में कॉस इनवर्स x, मतलब x ना होकर के -x हो तो इसको क्या कर देते हैं जी पाई माइनस कॉस इनवर्स x कर देते हैं। कॉस के बाद यहाँ पे कॉट इनवर्स -x हो तो इसको भी हम क्या कर देंगे पाई में से घटा लेते हैं, और कॉसेक यहाँ पे क्या बच गया सेक इनवर्स -x हो तो इसका भी मान क्या हो जाता है पाई कॉस इनवर्स x, ठीक है। तो आप ऐसे ऐसे ना समझ में आए तो आप सीखिए, अरे उल्टा लिख दिया सब में कॉस कर दिया, ये कॉट होगा ना, कॉट इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा आपका सेक इनवर्स x, ठीक है। ऐसे याद कीजिएगा कि साइन tan और कॉसेक का मान अगर यानी कि थीटा अगर माइनस में हो तो इसका गुणांक माइनस हो जाता है, और कॉस कॉट और सेक का मान अगर थीटा में रहे तो ये इस क्या हो जाता है पाई में से इसको डिडक्ट कर लेते हैं। जैसे अभी हम लोग बना रहे थे कि कॉस का कोई भी गुणांक नहीं, कोई भी थीटा माइनस में है तो उसको लास्ट में हम क्या कर रहे थे पाई में से घटा रहे थे ना, ठीक है। इस प्रकार आपका एक्सरसाइज 2.1 आज कंप्लीट हुआ, ठीक है। और नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।